हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज कुमार और मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 की, विच इज हेल्ड ऑन 31 अक्टूबर 2021, जिसका क्वेश्चन नंबर 42 है। इफ ए पार्टी हु obtain एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड प्लीडिंग डज नॉट अमेंड द सेम विद इन हाउ मेनी डेज, he shall not be permitted to do that without the leave of court. Option A for 15 days, option B 14 days, ऑप्शन सी 20 डेज, ऑप्शन डी 30 डेज। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ऑर्डर 6 रूल 18 सीआरपीसी बात करता है कि जो ऑर्डर कोर्ट अनाउंस करता है और उस अमेंड के लिए विद इन द टाइम लिमिटेड फॉर द पर्पस, जो एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम दिया गया है, दैट इज द 14 डेज। सो this option B is a correct answer. Question number 43. Punishment of advocate for misconduct has been given under section of the Advocates Act 1961. इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सेक्शन 35 जो एडवोकेट एक्ट है वो पनिशमेंट में सेक्शन 35 डील करता है। सो ऑप्शन ए सेक्शन 30 ये भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी 32 ये भी करेक्ट नहीं है बिकॉज ऑफ ऑप्शन सी सेक्शन 35 इज ए करेक्ट आंसर बिकॉज एडवोकेट एक्ट डील विद द मिसकंडक्ट इन सेक्शन 35। क्वेश्चन नंबर 44. Under which section of IPC professional negligence is often invoked against medical professional negligence? Option A 303A, option B 304A, option B, option C 302, option D 305. एक्चुअली यदि एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सेक्शन 304 जो 304A आईपीसी में मेंशन है कि जो पर्सन नेग्लिजेंसी कर रहा है या कोई डेथ कोज हो जाता है, उसमें जो अमाउंट है कल्पेबल होमोसाइड और जो पनिशमेंट का जिक्र है वो 304A में किया गया। सो ऑप्शन 304 इज ए करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। इफ दिस video is useful for you, please subscribe and like. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।